हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसमें इतने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भारतीय रेलवे ने दी है, जैसे कि स्लाइडिंग डोर्स, स्लाइडिंग फुट स्टेप्स, एलईडी डिस्प्ले और ऐसी कई तरह की चीज़ें भारतीय रेलवे ने दी हैं, इन सब लोड के होने के बाद भी ट्रेन में एक जनरेटर कार क्यों नहीं लगाया गया है, और आखिर ट्रेन की सप्लाई कहाँ से आती है। आप राजधानी, दुरंतो और ऐसी वीआईपी ट्रेन्स में देखते होंगे कि ट्रेन के आगे और पीछे एक एक जनरेटर लगा होता है, या तो ट्रेन अपने कोचेस की सप्लाई के लिए हेड ऑन जनरेशन का यूज़ करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस में इतनी बेहतरीन सुविधाएं बिना एंड ऑन जनरेशन कार के कैसे पॉसिबल हैं। अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा ड्राइवर ट्रेलर कोच, उसके बाद एक मोटर कोच, उसके बाद एक ट्रेलर कोच, उसके बाद नॉन ड्राइवर ट्रेलर कोच, और आप हर ट्रेलर कोच पे देखेंगे कि एक एक पैंटोग्राफ लगा हुआ है। दोस्तों, हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सप्लाई है कोचेस की, वो हमारे ट्रेन के ट्रेलर कोच के पैंटोग्राफ से ही आती है। नॉर्मल ट्रेन्स में जब जनरेटर कार लगा होता है, जिसे हम ईओजी बोलते हैं, तो वो जनरेटर कार डीजल की मदद से 750 वोल्ट 3 फेज की सप्लाई प्रोड्यूस करता है, जिसे कोचेस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई और दूसरी 110 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे एलएचबी कोचेस के एसी और हमारी ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट सारे काम करते हैं। बात की जाए हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो इसके हर ट्रेलर कोच पे पैंटोग्राफ से सप्लाई आने के बाद सप्लाई ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में जाती है। ट्रांसफार्मर में 2 तरह की वाइंडिंग होती है, जिसमें से पहली वाइंडिंग हमारे पहले लोड यानी ट्रैक्शन मोटर्स को रन करने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरी वाइंडिंग हमारी 960 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई प्रोड्यूस करती है, जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 3 फेज 750 वोल्ट की सप्लाई बना लिया जाता है, और यही सप्लाई हर कोच में पहुंचती है, जहां पे इसे और आगे स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई और 110 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो हमारी वंदे भारत की बेहतरीन सुविधाओं को रन करने के लिए यूज़ की जाती है। ट्रेन में सुविधाओं की बात की जाए तो स्लाइडिंग डोर, अनाउंसमेंट सिस्टम, हमारे लोको पायलट से इमरजेंसी में टॉक बैक की फैसिलिटी, ट्रेन में एसी की फैसिलिटी, एलईडी लाइट और एलईडी डिस्प्लेस की फैसिलिटी, स्लाइडिंग फुटस्टेप्स की फैसिलिटी, और ऐसी तरह तरह की फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए यूज़ की जाती है। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस टोटल 16 कोचेस की है, में हर तीसरा कोच एक ट्रेलर कोच है, जो अपने साथ 4 कोचेस को रन करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सिंपल वे में समझ में आया होगा कि हमारी वर्ल्ड क्लास वंदे भारत एक्सप्रेस में एंड ऑन जनरेशन यानी हमारा जनरेटर कार का कोच क्यों नहीं लगा हुआ है, और ट्रेन में अपनी ज़रूरतों के लिए सप्लाई कहाँ से आती है। अगर आप वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और आने वाले वीडियोस में आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। हम ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।